गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलाटीज ऑन द गो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो शुरू कर रहे हैं नाहन के जंगल में स्थित ग्रीन एकर्स रिजॉर्ट से, जहां से हम ट्रैवल करने जा रहे थे आज ऋषिकेश के लिए। तो ये थोड़ा सा ग्लिम्पसेस आपको दिखा रहे हैं जंगल राइड के, और ये बिल्कुल ऑफ रोडिंग वाला इफेक्ट हमें मिला यहाँ पे। तो इसको एंजॉय करते हुए बढ़ रहे हैं आगे हम ऋषिकेश के लिए। रास्ते में माथा टेका पांवटा साहब के गुरुद्वारा साहब में, इसके अलौकिक दर्शन कीजिए। फिर हमने पार किया यमुना माता का ब्रिज, जो यमुना माता बिल्कुल पांवटा साहब के गुरुद्वारा साहब के पीछे से बहती हैं। तो वो भी आपको दिखाते हैं, यहाँ से भी दर्शन कीजिए गुरुद्वारा साहब के। गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरुद्वारा है ये। आगे NH7 पर देहरादून तक की मस्त राइड एंजॉय की और ग्रीन कवर में ड्राइविंग का लुत्फ उठाते हुए। देहरादून में ट्रैफिक को जूझते हुए इसको पार करने में काफी टाइम लगा, और तकरीबन 1-1.5 घंटा हमारा देहरादून को क्रॉस करने में लग गया ऋषिकेश रोड पे पड़ने। देहरादून ऋषिकेश रोड के दोनों तरफ घना जंगल, बहुत ही मजेदार रोड, एक्सीलेंट। खैरा पंजाबी ढाबा पर लंच ब्रेक। होटल गंगा किनारे ऋषिकेश का प्राइवेट घाट, उसमें स्नान करने के बाद गंगा आरती का लुत्फ उठाते हुए। फ्रेंड्स, हम हैं अभी ग्रीन एकर्स रिजॉर्ट नाहन में, और हम आगे कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको अभी आगे वीडियो में बताते हैं। ये हमारी किया कार खड़ी है और इसी में हम आगे निकल रहे हैं। तो गाइस, अभी हम निकल आए हैं अपने रिजॉर्ट से, और आज हम अब सुबह का टाइम हुआ है 9:25 हो गए हैं, और हम निकल रहे हैं। ये हमारे रिजॉर्ट के बाहर की एंट्री है, बिल्कुल ऑफ बीट लोकेशन है, प्रॉपर जंगल के बीच में है। ये थोड़ी सी 500 मीटर की अब ऑफ रोडिंग है। इसके बाद हम मेन हाईवे टच करेंगे, जो जाएगा हमको लेके देहरादून एंड देन टू ऋषिकेश। तो ये टाइम दिखा रहा है यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3.25 घंटे दिखा रहा है, और 127 किलोमीटर है यहाँ से ऋषिकेश। तो अभी आप ये एंजॉय कीजिए, व्यूज बहुत ही प्यारा है, एक बारी वर्थ विजिटिंग प्लेस है। स्पेशली ये जो अप्रोच है इसकी, ऐसा लग रहा है कि हम पूरे जंगल के बीच में हैं इस टाइम। हाँ, रात के टाइम जब हम पहुंचे थे तो थोड़ा डर लग रहा था, बट रिजॉर्ट वालों ने बताया कि कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल सेफ एरिया है, क्योंकि ये इनकी अपनी ही अप्रोच रोड है। और पहाड़ों में तो इस तरह का आपको बल्कि एक एडवेंचर हो जाता है। तो ये अब हम पहुंच गए हैं वो मीटर जो हमने पूरा मेन हाईवे को टच करना है। ये रोड अब जा रही है ऋषिकेश को। अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। लेट्स गो। एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन से हम पार कर रहे हैं। ये आई थिंक दोनों साइड पे मैंगो ट्रीज हैं, और क्या ग्रीनरी नजर आ रही है, ब्यूटीफुल सीन। टर्न्स एंड ट्विस्ट्स ऑफ द रोड विद ट्रीज, ग्रीनरी अराउंड, रियली आई कैचिंग। Just enjoy and relax. Wow. तो हम अभी यहाँ से मेन हाईवे से थोड़ा लेफ्ट टर्न करके ये पांवटा साहब को एंटर कर रहे हैं। पीछे गेट भी आया है, वेलकम टू पांवटा साहब।
वैसे 4 किलोमीटर दिखा रहे हैं, तो आई थिंक वो मेन गुरुद्वारा साहब दिखा रहे होंगे 4 किलोमीटर। तो अभी हम पौंटा साहब एंटर ही कर रहे हैं। तो अभी बिल्कुल सामने आई कैन सी राइट साइड पे दिख रहा है पौंटा साहब के गुरुद्वारा साहब। वहाँ जाने का हम रास्ता देख रहे हैं, थोड़ा सा अंदर जाके एक बारी आपको बाहर से विजिट करवा देते हैं। ये राइट साइड पे कार जा रही है, तो हम उस तरफ ही टर्न कर रहे हैं और बाहर से माथा टेक लेंगे गुरुद्वारा साहब के, और एक विजिट भी हो जाएगी। क्योंकि पौंटा साहब आए और माथा ना टेकें बाहर से, तो एटलीस्ट इतना तो बनता है ना। तो लीजिए सामने दर्शन कीजिए गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब जी, जहाँ पर 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 4 साल अपने यहाँ पर बिताए थे और बहुत महान ग्रंथ भी लिखे यहाँ पर। ये गुरुद्वारा यमुना जी के तट पर बसा हुआ है और ये राइट साइड पे इसकी पार्किंग है। यहाँ पर आप पार्किंग में गाड़ी लगाकर अंदर माथा टेकने जा सकते हैं। गुरुद्वारा साहब के महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहीं पर गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह जी का जन्म हुआ था। तो गुरु जी का आशीर्वाद लेने के बाद चलिए अब हम सफ़र में आगे बढ़ते हैं। ये हम अब यहाँ से निकल आए हैं वापस, और सामने जो है वो ब्रिज आ रहा है। ये पुल है यमुना जी के ऊपर, और यमुना जी के तट पर ही गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं। पौराणिक मान्यताओं के आधार पे ये कहा जाता है कि जब गुरुजी यहाँ पर महान ग्रंथों का उल्लेखन कर रहे थे, तो यमुना जी के तेज बहाव से उनको डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो उनके आग्रह पर यमुना माता ने अपने वेग को कम किया और आज यहाँ पर बिल्कुल शांति से यमुना जी बहती हैं। साइन बोर्ड के मुताबिक देहरादून 56, हरिद्वार 108। इस ट्रिप का और इस रीजन का सबसे स्मूथ और मक्खन हाईवे NH7। तो एंजॉय कीजिए इस पर स्मूथ ड्राइव हमारे साथ। बहुत अच्छी स्पीड में हम देहरादून पहुंच गए हैं। अब हमने फ्लाईओवर ना लेकर कार को नीचे ले लिया है, क्योंकि गूगल हमें आगे से राइट टर्न बता रहा है। तो थोड़ा सा ट्रैफिक वाला एरिया आ गया, क्योंकि ये नैरो है स्ट्रेच। तो इससे आगे चल के आपको दिखाते हैं। मुझे लगता है अब यहाँ तो टाइम लगने वाला है सिटी में। ये देखिए अभी 45 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल ऋषिकेश के लिए, लेकिन 1 घंटा और 33 मिनट्स दिखा रहा है अराइवल वहाँ पे। निकल आए हैं बाहर, काफी खुला एरिया आ गया देहरादून का, और आगे अबाउट 2 किलोमीटर पे हमें अब राइट टर्न लेना है ऋषिकेश के लिए। तो काफी टाइम लग गया देहरादून से निकलते, बट अब लगता है कि बाहर निकल आए और ट्रैफिक अच्छे फ्लो पे चल पड़ा। काफी ओपन और खुली स्पेस है यहाँ। बहुत रश में से निकल के एट लास्ट हम हाईवे पे पड़ गए हैं, जो ऋषिकेश रोड है, और यहाँ से 35 किलोमीटर है। अभी जाके सीनिक रोड पे शुरू हो गया है। हमें भाई साहब 2 घंटे लग गए देहरादून से निकलते, इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम था। बट ये है कि वेदर ठीक था, कोई इतनी गर्मी नहीं थी, और आराम से लगे रहे हैं। और अब जाके हम हाईवे पे बाहर निकले हैं। ट्रैफिक तो यहाँ भी अच्छा खासा है, पर अब ये है कि वो चल रहा है, मूविंग ट्रैफिक है। पहले तो सिटी में हम बिल्कुल क्रॉलिंग सिचुएशन में थे। अभी यहाँ से स्टिल 57 मिनट्स दिखा रहा है ऋषिकेश की हमारी डेस्टिनेशन, और 2:22 अराइवल टाइम है, जो 1:15 था जब हम चले थे। तो अब देख लीजिए कितना टाइम लग गया हमको बाहर निकलते। आई होप कि अब आगे एटलीस्ट चलता रहे ट्रैफिक। टोल बैरियर आ गया कोई, जब से हम चले हैं, ये आई थिंक फर्स्ट ही आया है इस बेल्ट का। तो देहरादून के बाद ये पहला टोल बैरियर। 3 हमने पीछे लिए थे, ये चौथा है। 4th टोल ऑफ द ट्रिप। यस, और एक वो आया था जो हिमाचल की एंट्री वाला होता है।
टोल पार करते हुए बहुत अच्छा रोड अब शुरू हो गया है, पूरी ग्रीनरी, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। ये देखिए दोनों लेफ्ट राइट साइड पे प्रॉपर जंगल सीन है, और बीच में से ये डबल रोड जा रही है, 4 लेन। बहुत ही अच्छा सीन है। लंच ब्रेक हॉट एट खैरा पंजाबी ढाबा। खाना बहुत स्वाद था यहाँ पे। और अब हम निकलते हैं यहाँ से आगे ऋषिकेश की तरफ। ये हमारी गाड़ी है और ये चले, हम निकल चले, बढ़ चले आगे। ऋषिकेश में हम एंटर कर चुके हैं और अब हमारा होटल ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। सिर्फ 5 मिनट्स दिखा रहा है गूगल, 3 किलोमीटर है। पहले तो पीछे ट्रैफिक था, लेकिन अब इंटीरियर में आ रहे हैं तो बड़ा स्मूथ और अच्छा चल रहे हैं। एक अंदर से जा रहे हैं ऋषिकेश के, और प्रॉपर ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर, और आराम से जा रहे हैं। अभी ये जो होटल है हमारा, ये ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा नदी है, तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। सो टेक्निकली अगर हम देखें तो हमारे बिल्कुल साइड में पैरेलल गंगा जी चल रही है, बट ड्यू टू बिल्डिंग्स एंड ऑल वो हमें नहीं दिख रही है, लेकिन आपको मैप से समझ आएगा। हम इस रोड पे चल रहे हैं और यहाँ पे गंगा जी पूरी चल रही है, और हम बस अपने होटल पहुंचने वाले हैं। सो हमारा होटल बस यहाँ से 200 मीटर्स ही है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच रहे हैं अपने ऋषिकेश के होटल। होटल का नाम है गंगा किनारे, और ये मैंने इसलिए बुक कराया क्योंकि इसके पास अपना प्राइवेट घाट है, जहाँ पर शाम को गंगा आरती भी होती है। तो वो सब हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। आगे अभी हम होटल के अंदर जा रहे हैं और गाड़ी पार्क करके आपको होटल का रूम टूर भी देंगे, और फिर आपको गंगा आरती में ले चलेंगे। So guys, this is our room. It's a family suite. So there is a sofa cum bed and a sitting, and here we have a bed. Outside there we have a balcony. So हम वो भी देखते हैं. But before that, let me show you the washroom. So this is the entry door. From here it's the washroom, which is a very good size washroom. So as you can see, it's a pretty good size. This is the view from our hotel. This is the balcony. We have some sittings as well. And if you look closely, you can see Ganga Ji over behind there. So we have Ganga Ji as a view. It's such a pretty view. This is the way to the ghat, and we'll be taking the steps now. It's a beautiful येन चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कमलेभ्यो नमः। नाद सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिं